राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का 1, 2 और 3 कर लिया था। आज हम लोग 4 नंबर करेंगे और 5 नंबर करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2.5 को निरूपित करें, यानी कि संख्या रेखा पर √2.5 को दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले 2.5 का एक संख्या रेखा खींच लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 4 और यहाँ पे दिखाना है 2.5 को संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हम लोगों को 2.5 माप के एक संख्या रेखा खींच लेना है। 2.5 माप के संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे संख्या रेखा खींच लेंगे और फिर इसको 1 इकाई तक बढ़ा देंगे। इस संख्या रेखा को 1 इकाई तक, इसको 1 इकाई तक बढ़ा लेंगे। ऐसे सीधा करके बिल्कुल, इसको बिल्कुल सीधा करके 1 इकाई तक सीधा करके ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ से मिलाएंगे, इसलिए कि ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का, यहाँ तक ऐसे संख्या रेखा खींच लेंगे। तो ये हम लोग का लास्ट वाला। और ये फिर इसको हम लोग प्रकाल की मदद से इस लाइन को विभाजित करके इसका सेंटर पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इस संख्या रेखा को विभाजित करना है, समविभाजित। तो ऐसे ऊपर और नीचे कट करेंगे और फिर यहाँ से भी ऊपर और नीचे कट करेंगे इस लाइन को। तो यहाँ से हम लोग का समविभाजित हो जाएगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे डॉट से पकड़ के और इस लाइन को क्रॉस करना है, क्योंकि यहीं पे हम लोग को चाहिए बस। तो सबको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग को सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, पहले इसको अच्छे से बिठा लेंगे। ये ऊपर नीचे है। तो इसका सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ और यहाँ दिख रहा है, एक बराबर है। अर्धवृत्त खींच लेंगे। यहाँ से ऐसे अर्धवृत्त खींच लेना है। ऐसे अर्धवृत्त खींच लेंगे। फिर यहाँ पे जहाँ से हम लोग, जहाँ तक 2.5 का लाइन था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 2.5 का लाइन था, 2.5 तक का लाइन था। यहीं से हम लोग अर्धवृत्त पर एक लंब खींचेंगे, सीधा बिल्कुल करके ऐसे लंब खींच लेंगे सीधा। फिर इस लंब की लंबाई को मापेंगे। यहाँ से ये लंब की लंबाई को माप लेंगे और ऐसे डॉट डॉट करते हुए आगे चाप कर देंगे। ऐसे डॉट 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 करते हुए ऐसे चाप कर देंगे और इस संख्या रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, तो जहाँ ये गिरा, ये जहाँ गिर रहा है, यहीं हम लोग का हो जाएगा √2.5। ठीक है, तो हम लोग दिखा दिए। इसी तरह हम लोग दूसरा 5वां नंबर भी दिखा देंगे। तो संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो दिखाते हैं। चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं O, A, B और जो आया बाद में इसका नाम P। तो P हम लोग का क्या हो जाएगा, √2.5। ये हम लोग का आंसर। अब 5वां नंबर बनाते हैं। तो 5वां नंबर दिखाना है √9.3 को।
तो हम लोग पहले 9.3 का एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो हम लोग 9.3 का संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो 9 यहाँ है और उसके बाद 1 2 3 यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे यहाँ 9 है, 9 के बाद 1 2 3 यहाँ हो जाएगा 9.3। तो यहाँ से संख्या रेखा खींच देते हैं। ऐसे 9.3 तक 1 2 3 ऐसे, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा। फिर इसको 1 इकाई तक हम लोग बढ़ा लेंगे, 1 इकाई बढ़ा लेंगे, 20 से भी बढ़ा देंगे, 5 तक है तो 1 इकाई यानी कि 6 तक बढ़ा देंगे। ऐसे ऐसे मोटा पेन है इसीलिए थोड़ा मोटा मोटा हो जा रहा है। 1 इकाई ये यहाँ पे पॉइंट था और 1 इकाई यहाँ बढ़ा है। अब इसको, इस पूरे लाइन को हम लोग नाम लिख लेते हैं पहले। ये हम लोग का O और ये हम लोग का A और B। अब इसको समद्विभाजित करते हैं, AB को समद्विभाजित कर लेंगे, ठीक है। समद्विभाजित आधा से ज़्यादा रखते हैं ताकि कट जाए, क्रॉस होगा। तो ऊपर नीचे दोनों ही काटना है, तो ऊपर नीचे दोनों काट लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी काट लेंगे, ए पर से भी, ए से भी काटेंगे ऐसे क्रॉस। यहाँ देखिए नहीं हो रहा है तो बी से फिर से इसको कट करेंगे थोड़ा सा ऐसे। तो ये कट हो गया। अब इसको सीधा रेखा से, तो हम लोग समद्विभाजित करते हैं इस लाइन को। तो इस डॉट और ये वाला क्रॉस को, इस क्रॉस को मिलाते हुए यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अब इससे हम लोग अर्धवृत्त बना लेते हैं। इसको सेंटर मान के हम लोग यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना के इसको अर्धवृत्त खींचेंगे। तो यहाँ से हम लोग सीधा ऐसे करके अर्धवृत्त खींच लेते हैं। तो अर्धवृत्त यहाँ से खींच लेंगे ऐसे, अर्धवृत्त ऐसे बी तक, थोड़ा सा लग रहा है हिला हुआ है, बी तक यहाँ पे अर्धवृत्त खींच लेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लंब खींच देंगे, ओ से लंब खींचेंगे यहाँ से सीधा। तो सीधा लंब खींच लिए और फिर इसको माप के ओ से यहाँ से मापेंगे, ऐसे मापेंगे और ऐसे डॉट डॉट करते हुए, जितना है माप उसी से डॉट डॉट करते हुए आगे की ओर ऐसे चाप कर देंगे। फिर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे यहाँ से ऐसे। अब ये जहाँ मिला हम लोग का यही हो जाएगा 9.3, अंडर रूट में 9.3। इसका नाम हम लोग P रख देते हैं। तो P बराबर यहाँ पे आ गया हम लोग का अंडर रूट 9.3। तो यहाँ तक हम लोग का एक एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और कमेंट में अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।